हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मानव में कौन सा एक अवशेषीय अंग नहीं है? वर्मीफॉर्म, एपिग्लोटिस, कर्ण पल्लव की पेशियां, निमेषक झिल्ली। मानव में अवशेषीय अंग एपिग्लोटिस नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। हमारे शरीर में लगभग 180 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जिनमें से हो गया बाल, कर्ण, पल्लव पेशियाँ, पुच्छ केशिकाएँ, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, निमेषक पटल इत्यादि हमारे शरीर के अवशेषीय अंग होते हैं। अवशेषीय अंग क्या होते हैं? जीवों के वे अंग जो पूर्वजों में क्रियाशील थे लेकिन वर्तमान में क्रियाहीन हैं, वो अवशेषीय अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश ने मांसपेशी की स्लाइड अस्थायी स्लाइड देखी, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं होगा? केंद्रक, गहरा बैंड, हल्का बैंड, द्रुमिका। तो आकाश ने मांसपेशी की अस्थायी स्लाइड देखी जिसमें से द्रुमिका अब स्लाइड में नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। यह मांसपेशियों में अनुपस्थित होता है द्रुमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु हैं। हृदय पेशी तंतु, रेखित पेशी तंतु, अरेखित पेशी तंतु, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। हृदय पेशी तंतु एक प्रकार का तंतु है। यह हृदय की गति को नियंत्रित करता है। यह एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं के द्वारा जुड़ा हुआ शाखित रेखित तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये तीनों माइलियस, इंकस और स्टेपिस किसके भाग हैं? औजार बढ़ई द्वारा प्रयोग होते हैं, मानवीय आँख के भाग हैं, मानवीय कान के भाग हैं, हमारे खून के संगठक हैं। तो माइलियस, इंकस, स्टेपिस ये मानवीय कान के भाग होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अपने कान में 3 हड्डियां होती हैं जिनमें से माइलियस, इंकस और स्टेपिस कहते हैं, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ क्या होती हैं? बाहर की ओर जाती हैं, अंदर की ओर आती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर और अंदर की ओर जाती हैं। तो अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ बाहर की ओर जाती हैं, क्योंकि अंतः श्वसन में हम वायु को अंदर लेते हैं जिसमें फेफड़े फूलते हैं और पसलियाँ बाहर की ओर जाती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक गर्म पानी से स्नान या मालिश मांसपेशियों में ऐंठन दूर कर सकते हैं, कारण दीजिए। गर्मी व्यक्ति को अधिक सहज बनाती है, आराम का अनुभव एक मिथ्या अनुभूति है, मालिश के दौरान उपयोग किया लेप सहायता कर सकता है, मसाज या गर्मी प्रभावित हिस्से में रक्त आपूर्ति को सुधारती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। मसाज या गर्मी प्रभावित हिस्से में रक्त आपूर्ति को सुधारते हैं, ऑप्शन डी नंबर। गर्मी के कारण रक्त की प्रवाह की दर बढ़ती है, अतः मांसपेशियों की मसाज गर्म पानी से की जाती है जिससे पेशियों की ऐंठन दूर हो जाती है। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संलग्न अस्थि अटैच बोन को खींचकर संधि को बंद करना कहलाता है। विस्तार, आकुंचन, अभिवर्तन, अपवर्तन, आकुंचन होगा। संलग्न अस्थि को खींचकर संधि को बंद करना आकुंचन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधियों के द्वारा थक जाती हैं होना चाहिए? हृदयी पेशी, पेशी नहीं थकती हैं, धारीदार पेशी, धारी रहित पेशी। यहाँ पे था होगा टा की जगह पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, धारीदार पेशी। धारीदार पेशी लंबी गतिविधियों जैसे व्यायाम आदि के द्वारा थक जाती हैं क्योंकि उपलब्ध एटीपी की मात्रा पेशियों द्वारा पूरी उपयोग कर ली गई होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती हैं। कंकाल संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, उचित संयोजी उत्तक। अस्थि तथा उपास्थि कंकाल संयोजी उत्तक होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अस्थि अन्य अस्थि से डाट डाट द्वारा संयोजित रहते हैं। उपास्थि से, कंडरा से, स्नायु से या कंडरा स्नायु दोनों से। एक अस्थि अन्य अस्थि से स्नायु द्वारा संयोजित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती हैं। फास्फोरस और पोटेशियम से, कैल्शियम और फास्फोरस से, फ्लोराइड और कैल्शियम से, कैल्शियम और पोटेशियम से। अस्थि मैट्रिक्स समृद्ध होती हैं कैल्शियम और फास्फोरस से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजाओं तथा पैरों में पाए जाने वाली मांसपेशियां निम्न होती हैं। धारी रहित पेशी, चिकन पेशी, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी। भुजाओं तथा पैरों में पाए जाने वाली मांसपेशी ऐच्छिक पेशी होती हैं। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होते हैं? वे एकल संकेंद्रक हैं, वे वैकल्पिक हल्की और गहरे पट्टे दिखाती हैं, वे आमतौर पर अस्थियों से संलग्न होती हैं, वे लंबी बेलनाकार और गैर शाखित होती हैं। इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, वे एकल संकेंद्रक हैं। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी की विशेषताओं में के बेमेल समूहों को चिन्हित कीजिए। कंकाल ऐच्छिक, कंकाल पट्टीदार, चिकनी, बिना पट्टीदार, चिकनी, ऐच्छिक। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। कंकाल पेशी रेखित ऐच्छिक व पट्टीदार होती हैं, वहीं चिकनी पेशी बिना पट्टीदार अनैच्छिक व टेपरेट इंकस जैसी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी अस्थि से डाट डाट के द्वारा संयोजित होती हैं। पेशी अस्थि से केवल कंडरा के द्वारा संयोजित होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नंबर।
अधिकांश पेशियां अपने दोनों सिरों पर कंडरा नामक पतली एवं मजबूती डोरी से अस्थियों से जुड़ी होती हैं, अतः इन्हें कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस श्वेत तंतु युक्त संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। स्नायु, श्वेत रक्त ऊतक, उपास्थि, कंडरा। तो कंडरा संयोजी ऊतक पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट 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 गहरे तथा हल्के बंद होते हैं। चिकनी पेशी, उपास्थि, धारीदार पेशी, अस्थि। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा धारीदार पेशी। धारीदार पेशी ये पेशी ऊतक का एक प्रकार है। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं और इनमें हल्के व गहरे बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थि एक डाट डाट संयोजी ऊतक है। कठोर, तरल, कोमल, अर्ध तरल। उपास्थि एक कोमल या सॉफ्ट संयोजी ऊतक होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नंबर। संयोजी ऊतक रेशेदार ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट 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 मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। उपास्थि, कंडरा, मांसपेशी, अस्थि रज्जु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, कंडरा। कंडरा मानव मांसपेशियों का हिस्सा है जो संयोजी ऊतक द्वारा दर्शाया जाता है। इस वजह से यह कंकाल से जोड़ा जा सकता है। वे लंबे और छोटे, चौड़े और संकीर्ण हो सकते हैं। अलग अलग जटिल आकार, रिबन आकार, कार्ड जैसी, गोल आदि प्रकार के होते हैं कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती गुहा के आसपास की कंकाल संरचना डाट डाट को कहा जाता है। फेफड़ा कवर, पसली पिंजर, छाती की हड्डी, छाती कवर। छाती गुहा के आसपास की कंकाल संरचना को पसली पिंजर कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। तारामीन, रोहू, टूना, शार्क। शार्क में कंकाल पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है, इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर होते हैं। सल्फर तथा फास्फोरस के कारण, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कारण, कैल्शियम तथा फास्फोरस के कारण, सिलिका एवं कैल्शियम के कारण। तो अस्थि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण कठोर होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अस्थियां कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण कठोर होती हैं। अस्थियां ऋणधारी जीवों का वह कठोर अंग है जो अंतः कंकाल का निर्माण करती है, जो शरीर को गति प्रदान करने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करती हैं, जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव की परिणति प्रायः पेशी ऊतक के जकड़न के रूप में होती है। ऐसा निम्नलिखित कारण होता है। पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण, पाइरूवेट का गैलेक्टोज में ग्लूकोज में रूपांतरण, ग्लूकोज का पाइरूवेट में रूपांतरण ना होना, पाइरूवेट का एथेनॉल में रूपांतरण।
पेशी में ऑक्सीजन के अभाव की परिणति प्रायः पेशी ऊतक के जकड़न के रूप में होती है। इसका कारण होता है कि पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या अनियमित या षटकोणी होता है? तंत्रिका कोशिका, संयोजी ऊतक, अस्थि कोशिकाएं, सल्की उपकला। अनियमित या षटकोणी होती हैं सल्की उपकला। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नंबर। सल्की उपकला जो होती है वो अनियमित तथा षटकोणी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षिका डाट 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 में पाए जाते हैं। तंत्रिकी ऊतक में, संयोजी ऊतक में, पेशी ऊतक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। वृक्षिका तंत्रिकी ऊतक में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें शाखा युक्त पेशी तंतु होते हैं? धारीदार, धारी रहित, हृदयी, धारीदार, उपरोक्त सभी। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, हृदयी पेशी। हृदयी पेशियाँ शाखा युक्त होती हैं, इन्हें हृदयक पेशियाँ भी कहा जाता है। इनमें कोशिकाएं परस्पर अनुप्रस्थ शाखाओं द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक प्रकार का उपकला ऊतक नहीं है? सल्की, अस्तंभाकार, घनाकार, संयोजी। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक उपकला ऊतक नहीं है। उपकला ऊतक जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों, अंगों, ऊतकों आदि के चारों ओर आवरण बनाने का कार्य करता है। स्थान एवं कार्य के आधार पर ये सल्की, स्तंभाकार अथवा घनाकार हो सकती हैं। जो सल्की उपकला होती हैं वो ऊतक की कोशिकाएं पतली, चपटी, टाइल्स के समान हो दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रत्यास्थ तंतु ऊतक, वायवी ऊतक, स्पंजी अस्थि, उपास्थि। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, उपास्थि। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक होता है। यह हमारी मज्जा में स्थापित कंड्रोसाइट कोशिकाओं से बना होता है। उपास्थि हमारी अस्थियों के लंबा होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कितने सवाल सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तथा अभी काउंटिंग करते जाइएगा। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल कहलाता है यांत्रिक बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, शारीरिक बल। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल शारीरिक बल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नंबर, क्योंकि मांसपेशियों द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने को शारीरिक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कंकाल, वयस्क मानव कंकाल में डाट डाट हड्डियां होती हैं। 236 हड्डियां, 206 हड्डियां, 210 हड्डियां, 216 हड्डियां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, 206 हड्डियां। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कुल 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसकी वो 206 हड्डियां हो जाती हैं जो शरीर के अलग अलग अंगों को संभालती हैं।
इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसके केंद्र होते हैं? आसन और संतुलन के, जवाबी कार्रवाई के, सोच और याददाश्त के, उपरोक्त सभी। प्रमस्तिष्क गोलार्ध सोच और याददाश्त के केंद्र होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नंबर। मस्तिष्क में ऊपर का सबसे बड़ा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान से जुड़ा होता है। प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, नियंत्रण व नियमन करना। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुचनशील प्रोटीन डैट 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 में पाए जाते हैं? रक्त में, उपास्थि में, अस्थियों में या पेशी में? तो संकुचनशील प्रोटीन पेशियों में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता पट्टा यानी टेंडन के विषय में गलत है? यह सफ़ेद रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है, यह प्रत्यास्थ और नम्य होता है, यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यह मजबूत और नम्य होता है, अनम्य होता है। सही है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। यह प्रत्यास्थ और नम्य होता है। अर्थात कंडरा गैर रेशेदार ऊतक और नाजुक होते हैं। टेंडन दोनों के विपरीत हैं, वे गैर रेशेदार ऊतक और काफ़ी मजबूत होते हैं और उच्च उपभेदों को सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी कान को डाट डाट कहते हैं? कॉकलिया, एनविल, स्टीयरअप, पिन्ना। तो बाह्य कर्ण को पिन्ना कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नंबर, पिन्ना। कान के मध्य 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कशेरुकियों की विशेषता है? एक आंतरिक कंकाल होता है, हृदय शरीर के पृष्ठीय पक्ष पर मौजूद होता है, कोई आंतरिक कंकाल नहीं होता है, अंगों के 3 या अधिक युग्म होते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, एक आंतरिक कंकाल होता है। कशेरुकी प्राणी साम्राज्य के कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है, जिसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां विद्यमान होती हैं। यह एक आंतरिक कंकाल होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी जबड़े और सिर के बाकी हिस्सों के बीच के जोड़ को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कंदुक खलिका संधि, हिंज संधि, धुराग्र संधि, अचल संधि। ऊपरी जबड़े और सिर के बाकी हिस्सों के बीच के जोड़ को अचल संधि कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से अपनी हिंज संधि जो होती है, यह वह संधि है जो दरवाजे पर हिंज का काम करती है। इस प्रकार की संधियाँ में सीमित गति होती है। यह अस्थियों को एक दिशा में आगे पीछे करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए जैसे कोहनी हो गया, घुटना हो गया।